गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने सर्कुलर मोशन की बात करी थी और सर्कुलर मोशन में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, जिसमें पहला टॉपिक था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद हमने कुछ रिलेशन पढ़े, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशन भी हमने फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक लॉजिक आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होता है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के अपन सर्कुलर मोशन में मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए होता है। बिना एक्सेलरेशन के फोर्स नहीं होगा, तो हमें सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे और ये टॉपिक आपका फिनिश होगा। ठीक है, तो सपोज एक पार्टिकल जो है या एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में है वेलोसिटी v से, लीनियर वेलोसिटी उसकी क्या है v। सपोज दैट an object is moving with linear velocity v. Suppose that an object is moving with linear velocity v on a circular path of radius smaller। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस स्मॉल है, उस पे एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट जो है वो v वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और उसके एंगुलर वेलोसिटी अपन ओमेगा लेंगे। ठीक है, तो मैं पहले एक सर्कुलर पाथ की बात कर लेता हूं। सपोज आपके पास एक सर्कुलर पाथ ये आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिसका सेंटर O और रेडियस स्मॉल r, ये वाला पॉइंट A है, ठीक है ना, ये सेंटर आपका O हो गया। मान लो ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है, यहां से इंस्टेंट t से मूव करना स्टार्ट करता है, यहां पे उसकी लीनियर वेलोसिटी v है, लीनियर वेलोसिटी v है जिसको हमने AB की डायरेक्शन में दिखाया है। इस वेलोसिटी को किस डायरेक्शन में दिखाया है? डायरेक्शन ऑफ AB। इंस्टेंट t पे पार्टिकल यहां पे है, ऑब्जेक्ट यहां पे है जिसकी लीनियर वेलोसिटी v है, तो AB की डायरेक्शन में वेलोसिटी v है और AO की डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 है। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ AB v है और इन डायरेक्शन ऑफ AO 0 है, वो हम लिख लेंगे इंस्टेंट t पे। मान लो किसी इंस्टेंट t = t + डेल्टा t पे, t + डेल्टा t इंटरवल पे, t + डेल्टा t इंटरवल पे पार्टिकल यहां पहुंच गया, उसकी लीनियर वेलोसिटी तो जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऐसे ही होगा। लीनियर वेलोसिटी, इसको मैं c से डिनोट करूं, इस पॉइंट को d से डिनोट करूं, CD की डायरेक्शन में वेलोसिटी v, ठीक है, यहां पहुंच गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सपोज डेल्टा थीटा हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डेल्टा थीटा। आपको ध्यान में रखना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डेल्टा थीटा। अब मैं नोट करता हूं या लिखता हूं, एट इंस्टेंट स्मॉल t, एट इंस्टेंट स्मॉल t component of velocity small v in direction of AB, components of velocity v in direction of AB is v and in direction of AO is 0। ध्यान से देखो बेटा, AB की डायरेक्शन में v का कंपोनेंट v है, वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है v, और AO की डायरेक्शन में कितना है? 0 एट इंस्टेंट t एंड एट इंस्टेंट t + डेल्टा t। हम कहां पहुंच गए? C पॉइंट पे, t + डेल्टा t component of velocity in direction AB, at instant t plus delta t component of
वेलोसिटी v इन डायरेक्शन ऑफ AB इक्वल्स टू, AB की डायरेक्शन में v का कंपोनेंट बताओ। तो मेरा v इस डायरेक्शन में, तो AB की डायरेक्शन में कंपोनेंट ये वाला होगा और AO की डायरेक्शन में कंपोनेंट इधर होगा। ध्यान से देख बेटा, ये z बन गया, ये डेल्टा थीटा, तो ये डेल्टा थीटा, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये 90 माइनस डेल्टा थीटा, और ये कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल डेल्टा थीटा। v का डेल्टा थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा v cos डेल्टा थीटा, सीखा हुआ कंपोनेंट आपका। और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वो कितना होगा बेटा, v sin डेल्टा थीटा, v sin डेल्टा थीटा। तो इधर वाला कंपोनेंट हो गया v sin डेल्टा थीटा, इधर वाला कंपोनेंट हो गया v cos डेल्टा थीटा। तो कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ AB, AB की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको क्या लिखा जाएगा, v cos डेल्टा थीटा, v cos डेल्टा थीटा, इक्वेशन नंबर 1। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ AB वो कितना हुआ, v cos डेल्टा थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं AO की डायरेक्शन में कंपोनेंट बताओ इस टाइम पे, तो वो कितना होगा, v sin डेल्टा थीटा 10। इसी तरह से आपको लिखना है सेम। The component of velocity in direction of AO is equal to क्या होगा, v sin डेल्टा थीटा, इस डायरेक्शन सेंटर की तरफ, इसको लिखा जाएगा v sin डेल्टा थीटा, इक्वेशन नंबर 2। मैं इस टाइम इंटरवल डेल्टा t में आपसे एक्सीलरेशन पूछूं, एक्सीलरेशन के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक AB की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, एक AO की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। टाइम इंटरवल कितना हो गया, t प्लस डेल्टा t माइनस t, डेल्टा t। तो टाइम इंटरवल डेल्टा t में कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, सो इन टाइम इंटरवल डेल्टा t, component of acceleration, component of accelerations, ठीक है। मैं पहले पूछूं आपसे AB की डायरेक्शन में, जिसको अपन बोलेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट, इन डायरेक्शन ऑफ AB, फर्स्ट आपका होगा इन डायरेक्शन ऑफ AB, जिसे हम बोलेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। ये आपका क्या होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, उसको A11 से डिनोट करेंगे। बताओ फॉर्मूला क्या होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। फाइनल वेलोसिटी v cos डेल्टा थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ AB v, और टाइम इंटरवल डेल्टा t, तो उसको लिखा जाएगा v cos डेल्टा थीटा माइनस v अपॉन डेल्टा t, इक्वेशन नंबर नेक्स्ट 3। और सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो AO की डायरेक्शन में, वो हमारा होगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ये होगा, और ये अंदर वाला जो होगा सेकंड कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ AO, इन डायरेक्शन ऑफ AO जो सेंटर की तरफ है, AO मतलब जो सेंटर की तरफ है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। वो हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसको हम AC से डिनोट करते हैं, C फॉर सेंट्रीपिटल, A बेस में से लिखा है। फाइनल वेलोसिटी v sin डेल्टा थीटा AO के डायरेक्शन में, इनिशियल कितनी थी 0, आपने लिखा है, तो फॉर्मूला होगा v sin डेल्टा थीटा माइनस 0 अपॉन टाइम इंटरवल, तो आपका वही है डेल्टा t, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4, ये आपने टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करी एक्सीलरेशन की, और ये आपने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात करी इन डायरेक्शन ऑफ AO, सेंटर की तरफ जो लगेगा। अब अगर मैं बोलूं स्मॉल टाइम इंटरवल में ये जो डेल्टा t है वो स्मॉल हो,
टाइम इंटरवल आपका क्या हो, मिनिमम हो, तो उस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा भी क्या होगा, स्मॉल होगा। डेल्टा थीटा भी क्या होगा बेटा, स्मॉल होगा। तो अब देखो आगे इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। डायग्राम कंप्लीट, बस इतना ही बनाना था आपको। For small time interval, delta theta, angular displacement also small, ठीक है। तो अगर डेल्टा थीटा की वैल्यू स्मॉल है, इफ डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, तो उस केस में मैं आपसे पूछूं, बताओ साइन डेल्टा थीटा क्या होना चाहिए, डेल्टा थीटा के इक्वल। साइन 0 की वैल्यू आप 0 लिखते हो, वैसे साइन डेल्टा थीटा क्या होना चाहिए, डेल्टा थीटा। और cos डेल्टा थीटा क्या होगा आपका 1, cos डेल्टा थीटा की 1, cos 0 1 होता है, 0 पे 1 हो रहा है तो उसको लिखेंगे अपन 1। ये दोनों वैल्यूज आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन पुट करो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। उसमें आपको cos डेल्टा थीटा की जगह 1 पुट करना है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन v cos डेल्टा थीटा की जगह आपने 1 पुट कर दिया, माइनस v अपॉन डेल्टा t। आंसर क्या आया बेटा आपका 0। यूजिंग इक्वेशन टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा इस कंडीशन में 0। यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 साइन डेल्टा थीटा को क्या पुट करोगे, साइन डेल्टा थीटा की जगह डेल्टा थीटा पुट किया जाएगा, तो एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v sin डेल्टा थीटा की जगह आपने लिख दिया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t आपका पढ़ा हुआ है एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, सिंस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t इक्वल्स टू ओमेगा, सो AC equals to V omega. This is the formula of centripetal acceleration, V omega. V is linear velocity, omega is angular velocity. अब देखो फॉर्मूला तो वैसे ये भी ठीक है, बट अपन एक रिलेशन हम जानते हैं, सिंस V equals to R omega। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी, लिनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। तो अगर मैं V की जगह R omega यहां पुट कर दूं, तो AC का फॉर्मूला क्या हो सकता है, R omega into omega means AC equals to omega square into R। ये फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं अपन, इनको इक्वेशन डाल दो। नेक्स्ट, ये तो आपका 0 हो ही गया था एक, तो इसको आप नेक्स्ट डाल दो इक्वेशन नंबर 5, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 6। और अब आपको क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है V by R, तो AC आपके पास हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर into R, एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो V स्क्वायर अपॉन R इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये आपका फॉर्मूला होगा इक्वेशन नंबर 7। अब अगर मास पार्टिकल का m है, तो न्यूटन सेकंड लॉ से जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा वो और कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, AC इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। देखो बेटा, if mass of object is small m, then centripetal force Fc equals to mass into acceleration। मास और एक्सीलरेशन के मामले न्यूटन सेकंड लॉ से ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। AC का वैल्यू कोई सा भी पुट कर लो इन तीनों में से, जनरली अपन यही पुट करते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया Fc equals to m into V square upon R। This is the formula of centripetal force for a particle or an object which is moving on circular path। सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यही पढ़ा था, Fc equals to mv square upon R। m उसका मास, v लीनियर वेलोसिटी, r उसके पाथ की रेडियस, ठीक है ना। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके जब आपने एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस पढ़ी थी, ठीक है ना। डायमेंशंस फार्मूला की एप्लीकेशन कटी थी, तो फार्मूला डेराइव किया था और देखो हमने यहां पे पूरा कंप्लीट कर दिया। तो ये आज हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल और प्रोजेक्टाइल मोशन के जो न्यूमेरिकल हैं वो हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है, आज के लिए इतना ही कर, थैंक यू।